हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के पार्ट को हम देखेंगे। ओके, द स्टूडेंट्स और द व्यूअर्स हु बिलोंग टू द इकोनॉमिक सेक्शन इन बीकॉम आर मोस्ट वेलकम एंड टुडे वी विल बी स्टडीइंग द सेम। आज इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन। ओके, सर एल्फ्रेड मार्शल, who was the founder of modern economics, he said, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Okay? By Alfred Marshall, who was the founder of modern economics के ये संस्थापक रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि it is यानी economics is the study of mankind in ordinary business of life. That is, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि it is a science, यह एक विज्ञान है of wealth and scarcity. ओके, यहां सबसे पहले आप देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मीन्स मनुष्य की प्रवृत्ति, यानी इंसान का जो व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर। ओके, जो एक बिहेवियर है, जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है किसके प्रति, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ रिलेट्स टू इनकम, वांट्स, डिजायर्स एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई देम। इनकम यानी आपकी आय, वांट्स यानी आपकी जरूरतें, डिजायर मीन्स होता है जब आपकी वांट्स से, आपकी जरूरतों से आप ऊपर उठ के ऐसे प्रोडक्ट्स को पाना चाहें जो कि लग्जरी लेवल के हैं, इट बिलोंग्स टू रिचर क्लास, या आपकी इनकम आज आपको परमिशन नहीं दे रही है उसे परचेस करने के लिए, तो ये आपकी क्या बन गई, एक डिजायर। ओके, और हमारी जरूरतें यानी वांट्स और हमारे डिजायर्स, वांट्स में आपकी डेली नीड्स या बेसिक वांट्स भी आ सकते हैं। तो देखिए, ह्यूमन बिहेवियर, इंसान वह उसकी जो जरूरतें हैं, वांट्स एंड डिजायर्स, साथ ही साथ मीन्स टू सेटिस्फाई देम, क्या माध्यम है जिनसे हम अपनी वांट्स और डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। हमारी जो इनकम है उसका रिलेशन हम रीड आउट करते हैं हमारी वांट्स, डिजायर्स और मीन्स से। उसी बात को सर एल्फ्रेड मार्शल, जो हमारे फाउंडर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कही है कि इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ इसे एक विज्ञान भी कहा गया है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ एंड स्कैर्सिटी। वेल्थ मींस इनकम, इंडिविजुअल इनकम भी आएगी यहां पर, हमारी आपकी इंडिविजुअल एक व्यक्ति भी आ सकता है इसमें, या इंडिविजुअल एक फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस भी आ सकता है, एक कंपनी भी आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये किसका एक और विज्ञान है, स्कैर्सिटी। व्हाट डू मीन बाय स्कैर्सिटी? स्कैर्सिटी मींस इट इज एन इम्बैलेंस बिटवीन वांट्स एंड मीन्स टू सेटिस्फाई देम। एक प्रकार का इम्बैलेंस। ओके, आप इस इम्बैलेंस में दो चीजें आती हैं, वांट्स यानी हमारी जरूरतें, और जो मीन्स है हमारे सेटिस्फाई के, जिनसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, इनके बीच में इम्बैलेंस। अगर ये वांट्स है तो हमारे मीन्स यहां पर है, वांट्स हाई लेवल पर आ रहे हैं, मीन्स लो लेवल पर है। वाई? बिकॉज अब वो स्कैर्स बन चुके हैं, बहुत जल्दी विलुप्त होने वाले हैं, और वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि सीमित मात्रा में है। आप देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल्स, मेटल्स, वाटर, ये सारी चीजें क्या है, आपकी जितनी भी धातुएं होगी, पानी हो गया या नेचुरल रिसोर्सेज, आप इनको देख लीजिए, वो क्या हो रहे हैं अब धीरे धीरे स्कैर्स, कम होते जा रहे हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, या फिर वी नीड टू हैव एन ऑप्शन फॉर देम, हमारे पास उसका कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, या फिर हमें अपनी वांट्स और डिजायर्स को लिमिटेड रख देना चाहिए। दीज थ्री वेज आर देयर। तो इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ एंड स्कैर्सिटी। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, हमारे पास में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला
माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो रहता है आपका स्मॉलर स्केल पर, छोटे स्तर पर। ओके, स्मॉलर स्केल है, उसका जो दर है वो उसकी दर कम है, छोटी है, यानी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एट लार्जर स्केल, ये थोड़े बड़े स्तर पर रहेगा, बड़े पैमाने पर रहेगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं एक एग्जांपल दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी को कहा जाता है या इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कहा जाता है, जो हमारे इकोनॉमिक के वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, हर एक चीज अलग अलग देखी जाएगी। या आप कह लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिविजुअल इनकम। अब इंडिविजुअल इनकम में किसी एक XYZ पर्सन को भी आप ले सकते हैं या किसी एक XYZ कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को भी ले सकते हैं। और इन सब की इंडिविजुअलाइजेशन को अगर ग्रुप कर दिया जाए, यानी कि अभी इंडिविजुअल इनकम की जगह अगर हम नेशनल इनकम पढ़ने लगे, राष्ट्र की आय, तो राष्ट्रीय आय को जब हम स्टडी आउट करते हैं तो वो किसका पार्ट होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो मीन्स स्मॉलर, मैक्रो मीन्स लार्जर। यहां पर जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हम स्टार्टअप करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं, सबसे पहले आपका आएगा इंडिविजुअल इनकम, दूसरा आपका आ जाएगा इंडिविजुअल, आई एम पुटिंग द इन्वर्टेड कॉमा, इंडिविजुअल फर्म या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी। तीसरा आपका आ जाएगा इंडिविजुअल प्राइस, ये आपका आ जाएगा इंडिविजुअल मार्केट, और ये आपका आ जाएगा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर स्लैश कंज्यूमर। क्लियर? अच्छा, लेट्स रीड इट आउट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं या इंडिविजुअल आप कह लीजिए यूनिट्स हैं, यहां पर गाइस इंडिविजुअल इनकम सबसे पहले मैंने लिया। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी XYZ पर्सन की आय। अच्छा, दूसरा इंडिविजुअल फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक सिंगुलर यानी एक आप अकेले किसी कंपनी को ले सकते हैं, फर्म को ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हैं। इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस मींस व्हाट? अगर एक कंपनी एक ब्रांड नेम है, अच्छा गुडविल है मार्केट में, लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स भी होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं, दिस मार्कर इज ऑफ कैमलिन कंपनी। अब कैमलिन कंपनी पेंसिल भी बनाती है, पेंसिल भी बनाती है, मार्कर बोर्ड्स भी बनाती है, और ये मार्कर भी बनाया है। अगर मैं इस पर्टिकुलर मार्कर को ले लूं तो इसकी जो इंडिविजुअल प्राइस होगी दैट विल बी अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर इसी कैमलिन के ब्रांड को, सारे प्रोडक्ट्स को मैं स्टडी आउट करूं तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस वाज अ शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल। इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट यानी एक निर्धारित क्षेत्र। वी आर लिविंग इफ इन अ प्लेस, एक सेपरेट मार्केट होगा जहां पर आपको लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलते हो, या हो सकता है सिंगुलर वैरायटी का प्रोडक्ट्स मिलता हो। आज आप मार्केट में जाते हैं, लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का अलग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर अलग है, प्लास्टिक FMCG गुड्स अलग है, होम प्रोडक्ट्स अलग है। तो सॉरी, अगर आप किसी XYZ प्रोडक्ट्स को ले लें और उसके लिए निर्धारित एक पर्टिकुलर मार्केट को ऑप्ट आउट कर लें, तो वो किसकी स्टडी कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आप उसे लार्जर स्केल पे लेते हैं, सारे मार्केट को ही आपने रीड आउट करना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, मार्केट में डिमांड को समझना है, साथ ही साथ सप्लाई को समझना है। अगर आप सिर्फ डिमांड को रीड आउट करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई बोथ रीड आउट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, और साथ ही साथ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर।
निर्माता व उसका जो खरीदार है, हमारा जो कंज्यूमर है। अगर आप सिर्फ प्रोड्यूसर ले रहे हैं तो सिर्फ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, सो दिस वाज द सेम। अच्छा, यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास में इकोनॉमिक्स में देखिए दो थ्योरी है, ठीक है, दो थ्योरीज है। एक होती है आपकी प्राइस थ्योरी और एक होती है इनकम थ्योरी। ओके, यहां पर सबसे पहली आती है हमारी प्राइस थ्योरी एंड दीज बोथ आर इंटरलिंक्ड, इनकम थ्योरी। ओके, अब ये जो आपकी प्राइस थ्योरी है ये किससे रिलेटेड होगी, इंडिविजुअल इनकम। और अगर ये इंडिविजुअल इनकम है किसी एक निर्धारित कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या एक XYZ किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की है या किसी भी पर्सन की है, तो वो किसका पार्ट हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो प्राइस थ्योरी किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इनकम थ्योरी में आता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय आय है या हमारे नेशन से रिलेटेड है। यहां पर सेवरल प्रोडक्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी बना रही है, वैसी सिमिलरली और कितनी कंपनीज होंगी, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, MNCs, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में रिलेटेड। सो ये जितनी भी, या SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनीज, आप देखिए बहुत वैराइटीज हैं। इंडिया जैसी डेवलप्ड नेशन में आपको लार्ज वैरायटी की कंपनीज मिलती हैं, और ये लार्ज वैरायटी की कंपनीज आपको बताती हैं इनकम थ्योरी। और इसे रीड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे नेशन से रिलेटेड है। और इसका लेवल कैसा है, स्मॉलर है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये राष्ट्र देश से रिलेटेड है, तो ये इसका जो लेवल है, इसके जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ओके, वो इंक्रीज, बढ़ जाती है। तो वो किसका पार्ट हुआ, कैसे हम इसे स्टडी आउट कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इसे हम लेंगे किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। प्राइस थ्योरी आप पूरे इकोनॉमिक्स में देखेंगे माइक्रो से रिलेटेड, इनकम थ्योरी यू विल बी टेकिंग इट विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स का ये था एक इंट्रोडक्शन, वेयर अल्फ्रेड मार्शल, जो हमारे फाउंडर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कहा कि इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ एंड स्कैर्सिटी। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैनकाइंड का बिहेवियर, यानी ह्यूमन का, मनुष्य की प्रवृत्ति, उसके दैनिक जीवन में उसकी इनकम, वांट्स और उस मीन्स से रिलेटेड, यानी वो माध्यम जिनसे वो उन्हें संतुष्ट करता है, उसे पाता है, ठीक है, और उनके बीच में वेल्थ यानी इनकम और स्कैर्सिटी से रिलेटेड उसका व्यवहार। अच्छा, इसके बाद में इकोनॉमिक्स में हमारे लिए दो है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो होता है स्मॉलर स्केल एंड मैक्रो होता है लार्जर स्केल। माइक्रो को पहले हमने सेलेक्ट आउट किया है, उसे हम रीड आउट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रहते हैं, जिसमें इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल फर्म ऑर्गेनाइजेशन, प्राइस, मार्केट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और साथ ही साथ हमने जानी दो थ्योरीज, प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी, इन विच प्राइस इज रिलेटेड टू माइक्रो एंड इनकम इज रिलेटेड टू macro. Kindly note it down, study and revise the same topic from your book. Thank you.